जब पेंशन की इतनी चिंता है तो फिर एमएलए एमपी मुख्यमंत्री की क्यों नहीं कर देते? फौज के लिए पेंशन के लिए पैसा नहीं होगा, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं होगा और बड़ी बड़ी कंपनियों को लुटाने के लिए होगा। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला कमेटी सीकर, नौजवानों की बर्बादी है अग्निपथ, अमराराम ने कहा। अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर सीकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा कि मोदी सरकार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ में अग्निपथ के नाम से खिलवाड़ कर रही है। अमराराम ने कहा सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में ना आए। अपने आसपास की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सीकर 23 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। किसी भी प्रकार की खबर कवरेज करवाने के लिए हमारी टीम सीकर 23 न्यूज़ चैनल से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। सेना में नियमित भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, सेना में नियमित भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। अग्निपथ से वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ से वापस लो, बंद करो, बंद करो, नौजवानों के साथ धोखा करना बंद करो, बंद करो। देश की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अग्निपथ योजना जो घोषणा की है, जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, इस देश की सुरक्षा के लिए और देश के नौजवानों के लिए इससे बड़ा खतरनाक नहीं हो सकता। और बहाना किया जा रहा है कि पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स में इस 8 साल के शासन में 16 लाख करोड़ रुपया टैक्स में छूट दी गई है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो लूट के इस देश को छोड़ के चले गए, उन बैंकों को डूबने से बचाने के लिए कई लाख करोड़ रुपया दिया गया है। कर्जा माफ़ किया गया है, टैक्स में छूट दी गई है। आम जनता को 3 रुपया पेट्रोल डीजल पे टैक्स था, वो 33 करने का काम किया है। और कॉरपोरेट का टैक्स जो 35% था, उसको 20% घटा करके 15% करने का काम किया है। जो खजाना भरता था, और निश्चित रूप से जिस तरह से सब कुछ कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, चाहे इंडियन एयरलाइंस हो, रेल हो, बैंक हो, बीमा हो, खान हो, हर चीज़, और अब सेना को भी उन कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने इसके खिलाफ पूरे देश में, जो इस देश का नौजवान जो 3 साल से सेना भर्ती नहीं हो रही थी और जो भर्ती हो गई थी, केवल अपॉइंटमेंट देना था, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ नहीं हो सकता। जब पेंशन की इतनी चिंता है तो फिर एमएलए एमपी मुख्यमंत्री की क्यों नहीं कर देते? कर्मचारी की करेंगे, सेना की पेंशन ख़त्म करेंगे, लेकिन एमएलए एमपी की पेंशन ख़त्म नहीं करेंगे। उनके लिए कोई कानून नहीं होगा। उनके लिए धन है। 16,000 करोड़ रुपए में 2 हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ले आ सकता है। 25,000 करोड़ विस्टा के नाम से खर्च कर सकता है। लेकिन इस देश की कोरोना में जो 48 लाख लोगों ने जान गंवाई है, उसके लिए पैसा नहीं होगा। फौज के लिए पेंशन के लिए पैसा नहीं होगा, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं होगा और बड़ी बड़ी कंपनियों को लुटाने के लिए होगा। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से खेती को, रोटी को मुनाफे का सौदा करने के लिए 3 कृषि का काले कानून लेके आए थे। 13 महीने के लड़ने के बाद वापस लेना पड़ा था, और इस अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। जब तक वापस नहीं लेगा, इस देश में, इस देश के हर देशभक्त व्यक्ति इसके विरोध में संघर्ष करेगा। और अफसोस इस बात का है, देश की सरकार ने इस लुटेरी और देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात का निर्णय किया है।